अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम CS 401 की तैयारी करने जा रहे हैं। मेरे पास है एक बहुत ही मेगा MCQs फाइल, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसी फाइल में से मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। वो मैं जिस टॉपिक की बात जहाँ पे MCQs में हो रही होगी, मैं साथ ही आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और वजह कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, एक सब्जेक्ट की तकरीबन 10 से 15 फाइल्स तो मौजूद ही होती हैं, लेकिन उनमें से मैं किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़ाइल पर वीडियो बनाती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मैं उस फ़ाइल पर वीडियो बनाती हूँ जो कि स्टूडेंट की तरफ से रिकमेंडेड होती है। जो स्टूडेंट रिव्यू दे रहे होते हैं कि इस फ़ाइल में से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ। पहले भी 2-3 मैंने जो वीडियोज़ बनाई वो भी ऐसी ही फ़ाइल्स पर बनाई हैं, और उन्हीं में से जो है वो रिपीट भी हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड इनिशियलाइज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड ऐड इट इनटू द लिंक लिस्ट द डैश देन गिवन इट टू अ टर्न। अब यहाँ पे अगर इसकी बाकी डिटेल आपको नहीं भी पता, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को, इस MCQs को समझे कि थ्रेड का मतलब क्या होता है। थ्रेड का मतलब यही होता है ना कि बड़े सारे काम को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उसको उसकी स्केजुलिंग करके फिर एक एक को जो है ना वो टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो ओबियसली स्केजुलिंग की बात हो रही है, थ्रेड्स की बात हो रही है, तो स्केजुलर यहाँ पे यूज़ होगा। इसकी डिटेल पढ़नी है तो पेज नंबर 133 पे दी हुई है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस इन मूव, ऐड या DC। DC तो कोई होती ही नहीं है। ऐड का आपको पता है कि वो ऐड करती है। मूव की जो इंस्ट्रक्शन है ये डेटा को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। मूव करना या ट्रांसफ़र करना एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है, या आप कह सकते हैं कि डेटा को मूव करती है। तो पीछे रह गई इन इंस्ट्रक्शन। तो आपको समझ आ जाएगी जब पहले वाली 3 गलत हैं, तो जो लास्ट में बचती है इन इंस्ट्रक्शन वही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द IBM स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर द पैरेलल पोर्ट। IBM स्टैंडर्ड के मुताबिक पोर्ट नंबर जो कि पैरेलल पोर्ट के लिए है वो कौन सा है। 380 है, 2021 है, 60 एंड 64 है, या 378 है। तो 378 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज यूज्ड फॉर अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए कौन सा IRQ यूज़ होता है। अच्छा, चाहे MCQs में यहाँ पर इस फाइल में गिवन है या नहीं है, लेकिन IRQ 0 से लेकर IRQ 9 तक आपने लाजमी तौर पर इन सबको देखना है। और एक दफ़ा नहीं, आप बल्कि आपने नोट्स बनाने हैं, और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा उनको लिखें, याद करें, और याद करने के बाद फिर उनको देखें, क्योंकि आपके 2 से 3 MCQs लाजमी तौर पर इसमें से आएंगे। तो इतना इंट इंस्ट्रक्शन और IRQ के हवाले से इतने ज़्यादा MCQs बन रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यानी बाकी सारा सिलेबस एक तरफ, और इंट और IRQ का 50% पेपर तो इसी में से कवर हो रहा है। ये है थोड़ी कंफ्यूजिंग। ये ना हो क्या IRQ 0 की जगह IRQ 1 वाला जो काम है वो आप वहाँ पे ऐड कर दें। तो इससे बचने के लिए आपने नोट्स बनाने और प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से याद करना है। अच्छा, IRQ 6 यूज़ होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और MCQs कवर करवाती चलूँ कि इस तरह से भी MCQs आता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी IRQ 0 की होती है, या 1 की होती है, 2 की होती है, 3 की होती है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है IRQ 0 की, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है IRQ 8 की, ठीक है। अब अगर आ जाता है, वो पूछते हैं कि अब इसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी बताओ, और वहाँ पे लिखा हुआ IRQ 6, 7, 8, 9 ऑप्शंस, आप यही कंसिडर करो। और यही ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी बताओ, तो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी 6 होगी। इसमें से अगर लोएस्ट प्रायोरिटी पूछेंगे तो इसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी 9 बनेगी। और अगर ऑप्शंस कोई और दिए हुए हैं तो फिर उस हिसाब से जो है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरियल पोर्ट COM1। इसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है। अच्छा, ये 2 हैं, एक है सीरियल पोर्ट COM1, एक है सीरियल पोर्ट COM2, ठीक है। दोनों के लिए एक इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होती है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं सीरियल पोर्ट COM1। सीरियल पोर्ट COM1 के लिए IRQ 4 यूज़ होती है। और अगर वो क्वेश्चन में पूछते हैं IRQ COM2 के लिए यूज़ होगी IRQ 3।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज यूज्ड बाय द पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के लिए कौन सी IRQ यूज होती है, तो IRQ 7 है। When two devices in a system want to use the same interrupt request line, it is referred as IRQ। इंटरप्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो इंटरप्ट एक इवेंट होता है जो आउटसाइड अकर होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि जब एक इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट का मतलब बेसिकली खलल पैदा करना होता है कि वो एक सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा था, कोई कोडिंग कर रहा था या कुछ भी सिस्टम पे कोई काम वर्क हो रहा था ना, तो बाहर से एक इंटरप्ट आया और उसने एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया। अब जो इंस्ट्रक्शन आएगी, जो इंटरप्ट आएगा, उसका कोई पर्पज़ होगा। यानी अगर आप यही देखेंगे, आप सिस्टम पर कोई काम हो रहा था, आपने बैक किया तो क्या होगा कि इंटरप्ट पैदा हुआ है ना, तो वो जो सिस्टम है वो आगे भेजेगा IRQ कि अब जो है ना इस सिस्टम को बैक लेके आओ, जो भी काम हो रहा है उसको वहाँ पर एग्जीक्यूशन को स्टॉप करो और बैक आ जाओ। अब आप कहेंगे कि इररिलेवेंट बता रही हैं, इररिलेवेंट नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। मैं इसका कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करवा रही हूँ। फिर क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक इंटरप्ट होता है तो फिर तो उसकी बात मानी जाती है ना, एक इंटरप्ट आया तो उसको हो गया। लेकिन मसला कहाँ पर ख़राब होता है, जब एक से ज़्यादा इंटरप्ट होते हैं। एक से ज़्यादा इंटरप्ट होते हैं तो फिर जो है वो हमने उनकी, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि किसी की प्रायोरिटी हाई होती है, किसी की लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ यूज़ हो रही है कि जब आएंगे इकट्ठे इंटरप्ट, 3 से 4 इंटरप्ट एट अ टाइम आ जाते हैं, तो फिर जो हाई प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट होगा वो पहले उस पर वर्किंग होगी, और जो लो प्रायोरिटी वाला होगा उस पे बाद में काम किया जाएगा, उसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर जो है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जहाँ पर सेम प्रायोरिटी के इंटरप्ट अक्कर होते हैं एक से ज़्यादा, तो वहाँ पर IRQ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, यानी उनके दरमियान झगड़ा हो जाता है, सिंपल अल्फाज में कहें तो। इसकी डिटेल मैंने इतनी आपको क्यों बताई, इसकी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा हुआ है कि IRQ कन्फ्लिक्ट के बारे में आप बताएं। अगर वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं तो वो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि इंटरप्ट के बारे में बताओ, और फिर जो है वो IRQ कन्फ्लिक्ट के बारे में बता दो, और साथ में कोई कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि 2 क्वेश्चन को वो मिक्स करके पूछ लेते हैं कि इसके बारे में भी बता दो और इसकी भी डिटेल बता दो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो करंट पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। फिर वही MCQ जो अभी मैंने आपको समझाया है कि IRQ 0 की प्रायोरिटी क्या होती है, अभी आपको पता होगा ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, अभी मैंने आपको बताया ना। तो अभी यहाँ पर ये IRQ 9 को देकर पूछेंगे कि अभी इसकी प्रायोरिटी बताओ, तो फिर जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। Next, which of the following is the number of pin outside the processor for generating interrupt by an external hardware? कितनी नंबर ऑफ पिन यूज़ होती हैं आउटसाइड द प्रोसेसर इंटरप्ट को जनरेट करने के लिए एक्सटर्नल हार्डवेयर में? तो एक पिन जो है वो यहाँ पर यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग इंटरप्ट कंट्रोलर PIC हैज़ डैश इनपुट सिग्नल एंड डैश आउटपुट सिग्नल। इसकी सिंपल सी मैं आपको हिंट बताती हूँ। आप एक चीज़ को कंसिडर करो कि आपके पास 8 डिजिट हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसेक्टिव नंबर्स ही हम ले लेते हैं। 8 तक हम करते हैं, इनको प्लस करते हैं। अब देखें 8 डिजिट है ना, 8 नंबर्स हैं, इनपुट तो 8 थी। अब जब इनको प्लस करेंगे तो सिंगल आउटपुट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यही कंसिडर कर लो कि 8 इनपुट थी और सिंगल आउटपुट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम इंटरवल टाइम PIT हैज़ एन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ, PIT की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.193 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये हम पीछे पढ़कर आए हैं, अगर आपने स्टार्ट वाले लेक्चर्स थोड़े बहुत भी देखे हैं तो आपको पता होगा IRET रिटर्न के लिए यूज़ होती है। आई से इंटरप्ट और रेट से रिटर्न बनेगा, तो इंटरप्ट रिटर्न IRET इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। पेज नंबर 96 पे इसकी डिटेल्स गिवन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्टिंग पैरेलल पोर्ट सर्विसेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आया हुआ है करंट पेपर में कि कौन सी जो है वो
एक्सपोर्टिंग पैरेलल पोर्ट सर्विस के लिए कौन सी इंटरप्ट यूज़ होती है? अगर सिंपल पैरेलल पोर्ट के लिए कहते हैं तो वो और यूज़ होती है, एक्सपोर्टिंग पैरेलल पोर्ट के लिए कहेंगे तो वो फिर अलग होगी। और एक्सपोर्टिंग पैरेलल पोर्ट के लिए इंट 17 करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग कैन बी यूज्ड इन मैथमेटिकल ऑप्शंस? मैथमेटिकल ऑप्शंस के लिए कौन सा फ्लैग यूज़ होता है? तो कैरी फ्लैग होता है यूज़। ट्रैप फ्लैग, कैरी फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग, 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है और आपने टिक करना है कैरी फ्लैग को, ये है करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज डिराइव्ड बाय द टाइमर डिवाइस? तो IRQ 0 करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोस इंटरप्ट प्रोवाइडिंग कीबोर्ड सर्विस? लॉन्ग क्वेश्चन भी बायोस और डॉस के डिफरेंस के बारे में रीसेंट करंट पेपर में आया हुआ है। उनमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि आप जो है वो इनका मेन डिफरेंस बताएं, बायोस का और OS ऑपरेटिंग सिस्टम का। और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या OS एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे पेपर में तो बायोस एंड OS लिखा हुआ है और हमारी बुक में तो बायोस एंड डॉस लिखा हुआ था। ऑप्शन ए है इंट 0x16, 0x15, 0x13, 0x14। तो करेक्ट ऑप्शन है 0x16। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड पोर्ट? कीबोर्ड पोर्ट से रीड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी? तो करेक्ट इंस्ट्रक्शन है इन AL, 0x60। The offset address of an interrupt service routine N is at NX4। अच्छा, ये इसका फार्मूला है कि हैंडआउट्स में एक और भी फार्मूला गिवन है। आई थिंक कुछ इस तरह सा मेन स्टेटमेंट मुझे इसकी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ था कि एक जो है वो 4 बिट पर मुश्तमिल होता है आई थिंक, और 2 बिट पे उन्होंने कहा हुआ था कि डेटा होता है और 2 बिट पे ऑफसेट होता है। और अगर आपने डेटा एड्रेस से ऑफसेट पे जाना है तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी। तो उसको भी आपने लाजमी तौर पर उस फार्मूले को देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 टाइमर टिक? 2 टाइमर टिक के दरमियान कितना टाइम इंटरवल होता है? तो 55 मिली सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज कनेक्टेड टू अ सीरियल पोर्ट कॉम 2? सीरियल पोर्ट कॉम 1 के बारे में मैंने आपको पीछे MCQs आया था तो बताया था कि सीरियल पोर्ट कॉम 2 का आंसर क्या है। अब देखें सेम MCQs वही दोबारा रिपीट हो भी गए, अगर ना भी होता तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। IRQ 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ पुशिंग द कॉन्टेंट ऑन द स्टैक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन? कंटेंट को स्टैक पर पुश करते हुए किस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है? फ्लैग, IP एंड देन अच्छा, ये जो है ना इन्होंने फ्लैग का एक पूछा हुआ है ऑर्डर, तो ऑर्डर को आपने फिर आगे पीछे नहीं करना। ज़ाहिर है ऑर्डर है तो फिर इसको अब आप आगे पीछे नहीं कर सकते ना, तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने रट्टा लगा लेना है। CS, IP एंड देन फ्लैग। पहले CS होगा, फिर IP आएगा और फिर जो है वो एंड पे आएगा फ्लैग। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। टोटल 41 पेजेस और हमने अभी तक पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस। जिन हो कि वीडियो हमारी एंड हो जाए, बहुत लॉन्ग हो जाए और हमारे पास MCQs बच जाएं, तो अब मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, ठीक है? आपने खुद ही समझ जाने, जो मेन थे वो तो मैंने आपको तकरीबन कवर करवा ही दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस? मेन कवर करवाने का ये मतलब नहीं है कि जो आगे वाले वीडियो वो बेकार है। कहने का मतलब ये है कि जो समझाने वाले कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए हैं, आगे लॉन्ग कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस? तो मूव जो है वो मेमोरी एड्रेस स्पेस को सिलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसने मूव नहीं तो डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, मूव नहीं डेटा को मूव करवाना होता है, ट्रांसफ़र करवाना होता है, तो स्पेस तो एड्रेस स्पेस तो फिर मेमोरी की इसी चाहिए होगी ना। नेक्स्ट है DOS हैज़ अ सिंगल एंट्री पॉइंट टू असेस ऑल ऑफ इट्स सर्विस थ्रू इंट 21। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट करंट पेपर का MCQs है कि सिंगल एंट्री पॉइंट जो है वो सबको असेस करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी DOS में?
तो int 21 है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द स्पेस वेयर ऑल रजिस्टर ऑफ अ टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। ये भी करंट पेपर में। अब आप कहेंगे कि ये सारे करंट पेपर में, जी बिल्कुल, इसमें जितना भी है ये तकरीबन सारा का सारा ही रिपीट हो रहा है। आपने ये वीडियो देखने के बाद जब अपना पेपर देना ना, उसके बाद लाजमी तौर पर आके कमेंट करना, बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी पता चलेगा कि कितना आपका रिपीट हुआ है। लेकिन यकीन जाने यहाँ से 90% रिपीट हो रहा है, मैं खुद देख रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई है। वीडियो लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना, क्योंकि इसमें से आपका ही भला होगा। द स्पेस वेयर ऑल रजिस्टर ऑफ द टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। अच्छा, ऐसी स्पेस जहाँ पे सारे रजिस्टर स्टोर होते हैं वो क्या होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है भाई, जहाँ पर सारे रजिस्टर स्टोर होंगे। नेक्स्ट है अच्छा रुके, इसी एमसीक्यूज में से मुझे याद आ गया एक और एमसीक्यूज भी जो करंट पेपर में मैंने देखा था, तो उन्होंने ये वाला सेम दिया हुआ था कि जहाँ पर सारे रजिस्टर स्टोर होते हैं, और फिर उन्होंने एक और एमसीक्यूज इसी में से दिया हुआ था कि अब वो वाली स्पेस का नाम बताओ जहाँ पर करंट एग्जीक्यूशन की स्पेस, जो काम हो रहा है ना, करंटली जो काम हो रहा है उसके बारे में बताओ कि उसके बारे में कहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होंगी, किसी फ्लैग में होगी या किसी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी, या एक दो और भी ऑप्शंस थे इस तरह के। इसमें से दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, दोनों को आपने देखना है। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरवल timer is connected to the dash line of programming interrupt controller PIC। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है IRQ0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ACQ पिन इन DB25 कनेक्टर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 10। और अच्छा, ये भी इन्होंने पूछा हुआ है कि DB कनेक्टर में टोटल कितनी पिन्स यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपने बताना कि 25 पिन्स जो है वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर वही बात, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, टाइमर इंटरप्ट की जो है वो इंट 0 होती है, और जो कीबोर्ड है इसकी इंट 1 होती है। अब इन्होंने ये बताने की बजाय कि इंट 1 इंट 0 और इसकी बताओ और उसकी बताओ, इन्होंने डायरेक्टली जो है पूछने की बजाय थोड़ा घुमा फिरा के उनकी आगे से बता दिया कि फलाना इंटरप्ट है, और किसी की इंट की वैल्यू बता दी और किसी के इंटरप्ट का नाम बता दिया, और अब भी ये कंफ्यूज करने की पूछ रहे हैं भाई इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी बताओ। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रायोरिटी टाइमर इंटरप्ट की होगी, क्योंकि ये इंट 0 पे है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रजिस्टर इन आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन में सोर्स रजिस्टर कौन सा होगा? AL एंड AX। और जो आपके पास गालिबन 7वें या 8वें चैप्टर में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई हैं, जिनमें ये मूव और कंपेयर और SCAS है, और कुछ इस तरह की 2-3 और हैं। ये एक तो इन पांचों के आपने नाम याद करने हैं, और एक और चीज़ ये है कि इनमें आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन बना हुआ है, और वो ये है कि इनका सोर्स और डेस्टिनेशन बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि कहाँ पर किस जो इंस्ट्रक्शन है कंपेयर में कौन सा अपडेट होगा, SI अपडेट होगा या DI अपडेट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह के MCQs जो है वो वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अब मैंने तो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है, इसलिए मुझे सेम स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़े होंगे हैंडआउट्स, आप लोग को ज़रूर पता होगा। ठीक है, देखिए मेरा साथ साथ ना इतनी डिटेल बताने का मतलब यही होता है कि आप लोग की बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएं, बाकी जो यहाँ पर नहीं गिवन वो भी आपका साथ साथ टॉपिक कवर होता जाए। वरना मैं तो जल्दी जल्दी फाइल को रीड करके भी वीडियो को एंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना या वीडियो अपलोड करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोग की वाकई में ही हेल्प करना है। ठीक है, वाकई में हेल्प करने का मतलब यही है ना कि आपको सारे का सारा वो समझाएँ, और ताकि आपका पेपर अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, IBM एट हैज़ डैश प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर्स। तो 2 है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल इज सेंट बाय। भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल ये सेंड किया क्यों जाता है। पहली बात तो ये सेंड क्यों जाता है, जब इंटरप्ट एक एंड हो जाता है ना, तो ये एंड ऑफ इंटरप्ट वाला एक सिग्नल सेंड किया जाता है, और ये सेंड करता कौन है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर सेंड करता है। इसको सेंड किया क्यों जाता है? क्योंकि इंटरप्ट जो है वो एंड हो चुका होता है।
नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर हैज़ डैशबोर्ड। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की कितनी पोर्ट्स होती हैं? 2 पोर्ट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम। तो ये क्या है कि ये फिक्स होती है, वेरिएबल होती है, प्रोसेस क्लॉक पर जो है ये डिपेंड कर रही होती है या हार्डवेयर अटैच्ड पर ये डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड कर रही होती है प्रोसेस क्लॉक पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्टिंग कीबोर्ड सर्विसेज। तो इंट 11 यूज़ होता है कीबोर्ड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज्ड फॉर सेविंग एंड रीस्टोरिंग द रजिस्टर। सेव करने के लिए और रजिस्टर को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज़ होता है? तो ये इंट 8 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज यूज्ड फॉर साउंड कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क और साउंड कार्ड के लिए कौन सा IRQ यूज़ होता है? तो IRQ 5 है। अब देखिए साउंड है ना, तो आप साउंड की देखिए, साउंड के एक जो वर्ड में कितने लेटर आ रहे हैं? SOUND 5 है ना, तो आप इससे हिंट ले लो कि IRQ 5 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हिंट से ही आप लोग याद रख सकते हैं, रट्टे से बिल्कुल याद नहीं रहेगी और फिर MCQs गलत कराएंगे आप लोग मेरे लाख समझाने के बावजूद भी, ठीक है। तो फिर ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना, हिंट से अपने दिमाग में सारी चीज़ें बिठा लेनी है। नेक्स्ट है इन इंटेल 8088 द इंटरप्ट वेक्टर टेबल ऑक्युपाइज डैश ऑफ मेमोरी 4 बाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, एक इस तरह से भी कुछ इसका MCQs बना हुआ है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो ये भी MCQs के लिए आपने याद रखना है। एट द एंड ऑफ सर्विसिंग एन इंटरप्ट डैश सिग्नल इज यूज टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर अबाउट इट। MCQs इन्होंने यहाँ पर जो MCQs दिए हुए हैं ऑप्शन A EOL, लेकिन EOL नहीं है, EOI है, एंड ऑफ इंटरप्ट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना कि एंड ऑफ इंटरप्ट, जब एक इंटरप्ट एंड हो जाता है तो एंड ऑफ इंटरप्ट का मैसेज जो है वो भेजा जाता है। तो एंड ऑफ इंटरप्ट ही यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन है, उसी में से दोबारा से MCQs इन्होंने बना के दिए हुए हैं। नेक्स्ट है अ पैरेलल पोर्ट हैज़ डैश व्यूज। पैरेलल पोर्ट के कितने व्यूज होते हैं? 2 व्यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज टू मेंटेन द सिस्टम टाइम। सिस्टम के टाइम को मेंटेन करने के लिए कौन सा इंटरप्ट यूज होता है? इंट 8। क्वेश्चन नंबर 40 है डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरप्ट दैट रिटर्न टू द सेम इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ऐसा कौन सा स्पेशल टाइप का इंटरप्ट होता है कि जो कि अगली इंस्ट्रक्शन की बजाय वही इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटर्न कर देता है? तो डिवाइड ओवरफ्लो इंटरप्ट है करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 99 पर इसकी डिटेल मज़ीद गिवन है। नेक्स्ट है डैश इज़ यूज्ड इन डिबगिंग अलोंग विद ट्रैप फ्लैग। इंट 1 यूज़ होता है डिबगिंग के लिए, और वो ये भी पूछ सकते हैं कि इंट 1 इज़ यूज्ड इन डिबगिंग अलोंग विद, आगे से काफ़ी सारे वो फ्लैग्स दे देंगे और पूछेंगे अब फ्लैग में से बताओ कि किसके साथ इंट 1 यूज़ होकर डिबगिंग के लिए यूज़ होगा। तो फिर वहाँ पे आपने ट्रैप फ्लैग पे टिक लगाना होगा। यानी बताने का मतलब ये है कि इसमें से 2 MCQs बन सकते हैं, दोनों लिहाज से आपने इसको याद करना है। If the dash flag is set, then after every instruction a type 1 interrupt will be generated automatically. तो अगर ट्रैप फ्लैग जो है वो सेट होता है तो फिर हर इंस्ट्रक्शन के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली इंटरप्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। अच्छा, एक मिनट, अभी पीछे हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से MCQs उन्होंने गलत दिया हुआ था। जो होता है ना IRQ की 0 से प्रायोरिटी स्टार्ट होती है, 0 वाली हाई होती है, 1 वाली फिर उससे लो ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और इंट की जब बात आती है ना, तो इंट का हम फिर ऊपर से नीचे आते हैं। इंट में इनकी जब बात हो रही होती है तो इंट 8 की हाईएस्ट होती है, इंट 7 की फिर उससे कम, फिर इस तरह से ना इंट 1 की सबसे कम होती है। तो ये IRQ के ऑपोजिट प्रायोरिटी है इनकी, तो इनको जो है ना डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी 8 है और यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन मार्क हुआ है, वहाँ पर गलत था, ठीक है, उसको आपने करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द कंट्रोल पोर्ट। कंट्रोल पोर्ट है जी पोर्ट 20। नेक्स्ट पैरेलल पोर्ट कनेक्टर इज कॉल्ड। पैरेलल पोर्ट कनेक्टर जो है वो DB25। देखिए अब पीछे मैंने आपको बताया था ना, तो ये वही चीज़ आ गई। पैरेलल पोर्ट कनेक्टर जो है वो DB25 है।
अच्छा, एक और चीज़, डीबी, बीडी, डीबी इस तरह से भी इन्होंने दिए हुए हैं। ये ना हो कि आपको डीबी की बजाय आप बीडी लगा दें, तो ये भी आपने लाजमी डीबी का सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। डीबी 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शन। इन इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन जो होता है रजिस्टर वो कौन सा होता है, तो AL और AX जो है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। Port dash is used to send end of interrupt signal. The programmable interrupt controller after an interrupt has ended. तो ये है जी 0x20 यूज़ होती है एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल के लिए। नेक्स्ट है इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज टू सिलेक्टिवली एनेबल और डिसेबल इंटरप्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी चीज़ को, इसी MCQs को थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके कुछ इस तरह से दिया हुआ था करंट पेपर में, और उन्होंने कहा हुआ था कि जो IN21 है ना, ये किस काम के लिए यूज़ होती है, ठीक है। फिर नीचे उन्होंने दिया हुआ था एनेबल और डिसेबल इंटरप्ट करने के लिए, और नीचे 3 MCQs और थे। तो फिर वहाँ पर आपने करना था कि IN21 है सिलेबस, सॉरी, एनेबल और डिसेबल इंटरप्ट के लिए वो यूज़ होती है। अच्छा, ये ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ना इतना टाइम लंबी वीडियो में ऐसा ही होता है कि फिर मुझे लफ्ज़ उल्टे नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब ज़्यादा पढ़ पढ़ के ज़ुबान थक जाती है, इसलिए, ठीक है। बाकी अपने परेशान है ना, प्रोनाउंस करना मुझे आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज डिराइव्ड बाय द कीबोर्ड। तो ये IRQ1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ड्यूरिंग सिंगल स्टेप डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर INT1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस फाइल को आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है, वीडियो को बार बार देखना है, तो इंशाल्लाह सारी की सारी तैयारी आपकी इसी फाइल से हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन इस फाइल को आपने अच्छी तरह से करना है, इसको मिक्सअप नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। बस बाकी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस इसको लाजमी अच्छे तरीके से कर लें, फिर आपका ज़रूर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा पिन्स यूज टू टेक डेटा फ्रॉम द प्रोसेस टू द डिवाइस कनेक्टेड थ्रू पैरेलल पोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है 2 to 9, 2 और 9 यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन है द फर्स्ट पैरेलल पोर्ट LPT1 हैज़ पोर्ट डिज़ाइंड फॉर। ये किसके लिए डिज़ाइन होती है, डैश टू डैश, कहाँ से कहाँ तक, 378 से लेकर 37A तक। करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है ऑन एग्जीक्यूटिंग इंट 0x21 सर्विस 0x3D इफ फाइल इज सक्सेसफुली ओपनड देन। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो फिर क्या होता है, ZF यानी ज़ीरो फ्लैग विल कंटेन 0। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड लाइन पैरामीटर। DOS कमांड लाइन पैरामीटर की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, 512 बिट्स। इन केस ऑफ COM फाइल फर्स्ट कमांड लाइन पैरामीटर इज स्टोर्ड एट ऑफसेट प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्सेस 0x80 करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं सारे ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और मैं चाह रही थी कि आप लोग को सब्जेक्टिव के कुछ टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट भी यहीं पे मेंशन कर दूं। In 9-pin DB9 connector, which pin is assigned to DT transmitted data? अच्छा, DT के अलावा बाकी भी यहाँ पर आपको पता है 9 पिन्स टोटल दी हुई है ना DB कनेक्टर में, जो जिनका साथ में उन्होंने थोड़ा बहुत डिटेल्स भी शायद आपको दी हुई है। ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ट्रांसमिटेड डेटा का पूछा हुआ है वहाँ पर किसी और का पूछ सकते हैं, वैल्यू दे के पूछ सकते हैं कि ये किस नंबर पे आती है, यानी कि उसको आपने सीक्वेंस में याद रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रांसमिटेड डेटा के लिए 3 है। नेक्स्ट है न्यू डिवाइस आर अलाउड टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ। न्यू डिवाइस ड्राइवर जो है उनको अलाउ किया जाता है एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं वो, लेकिन किसकी मदद से, डिवाइस ड्राइवर की मदद से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू टर्मिनेट अ स्ट्रिंग इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कौन सा सिंबल यूज होता है स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, तो ये यूज होता है जी डॉलर का साइन। एज कम्पेयर टू डैश प्रोवाइड मोर कुकड सर्विसेज। कौन ज़्यादा कुक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बायोस के कंपैरिजन में जो डॉस होता है ये ज़्यादा कुकड सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
Which of the following stand for TSR? TSR stand for terminate and stay resident. TSR का उन्होंने ये भी पूछा हुआ कि TSR का मतलब क्या, और इसकी थोड़ा सा आपने डिफाइन करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था TSR का काम बताएं। तो सिंपल लफ्ज़ों में तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो भी जाए ना, तो जब ये टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद भी ये मेमोरी पर कब्जा जमाए रखता है, मेमोरी पर ही अपनी रहाइश रखता है, मेमोरी पर ही रेजिडेंट रहता है। ये हो गई सादा अल्फाज में, आपने इंग्लिश में भी इसको अपने हैंडआउट से पढ़ना है, ठीक है। I rate return on the basis of CS and IP. Which register is generally used to specify the service number of an interrupt? कौन सा रजिस्टर जनरली यूज़ होता है सर्विस नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए? AX रजिस्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन 9 पिन DB9 कनेक्टर विच पिन इज़ असाइंड टू RD रिसीव डेटा। फिर वही उन्हीं पिन्स में से एक और MCQs आ गए। ये सारी की सारी पिन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है DB कनेक्टर के हवाले से, जितनी भी 9 पिन्स है ना ये वाली। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जी इसका ऑप्शन 2, यानी 2 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन भी 2 ही है। पेज नंबर 63 पे इनकी डिटेल्स गिवन है। इन मल्टीटास्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज्ड एज अ स्केजुलर? इंट 8 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इंट 10 इज यूज्ड फॉर राइटिंग द string? 0x13 is correct option. Next on executing int 0x21 service OX3D। अच्छा ये आई थिंक हम पीछे पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर फाइल ओपन होती है तो क्या होता है, फाइल ओपन होती है तो फिर ज़ीरो फ्लैग जो होता है वो ज़ीरो जाता है, और अगर ओपन नहीं होती है तो फिर ज़ीरो फ्लैग जो होता है वो 1 हो जाता है। फिर इन्होंने पूछा उन्हीं पिन में से, और अब कह दिया कि विच पिन इज असाइन टू सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड के लिए कौन सी पिन यूज़ होती है? पिन 5 होती है सिग्नल ग्राउंड के लिए। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग इंट 10 फॉर राइटिंग ग्राफिक्स पिक्सल ऑन स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट पिक्सल कलर। पिक्सल कलर के बारे में किसके पास इंफॉर्मेशन होती है? AL के पास। अच्छा यहाँ पर कुछ इस तरह से भी वो देते हैं लॉन्ग में, जब वो देते हैं ना इसी टॉपिक्स में से लॉन्ग में से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट देख के उन्होंने पूछा ना कि इसका ऑप्शन बताओ, AL हमने करेक्ट कर दिया। वहाँ पर वो क्या करेंगे कि AL और AH और DH और DL जो भी है इसका सारा कुछ लिख देंगे और बोलेंगे कि अब बताओ कि AL किसके लिए यूज़ होगा, और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह दी हुई हैं ये किसके लिए यूज़ होंगी। फिर आपने वहाँ पर बताना होगा कि AL पिक्सल कलर के लिए होता है, और फलां वाला जो है वो कॉलम के लिए होता है, फलां वाला रो के लिए होता है। नेक्स्ट है इंट 13 बायोस डिस्क सर्विस जनरली यूजेस विच रजिस्टर टू रिटर्न टू एरर फ्लैग। एरर फ्लैग जो होता है जनरली उसके लिए यूज़ होता है AH, तो करेक्ट ऑप्शन AH है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट 21 सर्विस इज यूज टू रीड करेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट है FAT32 फाइल सिस्टम डायरेक्टरी एंट्री इन DOS कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बाइट्स। कितने बाइट्स पर ये मुश्तमिल होती है? 32 बाइट है कि बिट है? 32 बाइट्स पर। अच्छा ये कभी ये भी पूछ सकते हैं कि बाइट्स पर मुश्तमिल है कि बिट्स पर है। 32 बिट्स 32 बाइट्स, इस तरह से भी MCQs आ सकता है ना, तो ये भी लाजमी याद करना है कि 32 सिर्फ नहीं याद करना, 32 बाइट्स, ठीक है। बार बार ये आपको रिमाइंड करवाने का मतलब यही होता है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। आपको इरिटेट करना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं होता, इसलिए आप लोग इरिटेट होना भी मत मेरी वजाहत देने वाली आदत से। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ इंट 10 इज यूज टू राइट ग्राफिक्स पिक्सल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ग्राफिक्स पिक्सल के लिए 0CH यूज़ होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने 0CH दे के और 2-4 और दे के वो पूछ लिया है कि अब इसके लिए बताओ ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ इंट 10 इज यूज टू गेट द वीडियो फॉन्ट इंफॉर्मेशन। वीडियो फॉन्ट इंफॉर्मेशन के लिए 1130H करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विस इफ वी वांट टू सेट कर्सर पोजीशन। अगर हम वीडियो सर्विसेज के लिए सेट कर्सर की पोजीशन को सेट करना चाहते हैं तो कौन सी फॉलोइंग यानी जो आपके पास गिवन है इनमें से कौन सी वैल्यू होगी AH की? तो AH की वैल्यू होगी 02H।
नेक्स्ट है द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स फॉर कॉम्प फाइल्स इज ऑफ डैश साइज। इसका कितना साइज होता है? 256 बाइट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 256 बाइट वाला भी जो हमने किया है, ये भी करंट पेपर में रिपीट हुआ था। While writing graphics pixel on the screen, which register hold the value for setting cursor position? CX और DX इसके लिए यूज़ होगा। The register size of 386 architecture is 386 के लिए कितने बिट्स यूज़ होते हैं, 8086 के लिए कितने यूज़ होते हैं, सॉरी 8086 के लिए, 8088 के लिए और मोटरोला वगैरह, और वो जो सारा उनकी खिचड़ी बनी हुई है ना, उन सब के आपने बिट्स और बाइट्स याद करने में बताने वाली ये थी। अब मुझे भी ये काफ़ी सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आपको पढ़ा के साथ साथ मैं भी कंफ्यूज होती जा रही हूँ। ओके, तो 32 बिट है इसका करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फाइल्स अभी भी हमारी काफ़ी सारी रह गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है द फर्स्ट एंट्री ऑफ द GTD मस्ट ऑलवेज बी ज़ीरो। फर्स्ट एंट्री जो होती है GTD की वो हमेशा ज़ीरो होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? हमेशा ज़ीरो होती है तो इसको हम नल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। नेक्स्ट है 32 बिट एड्रेस रजिस्टर कैन असेस अप टू। 32 बिट जो रजिस्टर होता है वो कितनी मेमोरी को असेस करता है? 32 बिट रजिस्टर जो होता है वो असेस करते हैं 4 GB तक की मेमोरी को वो असेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द पेज नंबर फॉर यूजिंग द राइट स्ट्रिंग सर्विस ऑफ int 10। तो ये BH है जो कि होल्ड कर रहा होगा पेज नंबर को। In DOS input buffer, the dash byte store the maximum character the buffer can hold। तो ये सेकेंड बाइट स्टोर करता है मैक्सिमम कैरेक्टर को। Which of the following is the size of hard disk MBR master boot record? इसका साइज कितना होगा? 512 बाइट्स की है ये। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द। सीरियल पोर्ट सर्विसेज किसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं? बायोस int 14 की तरफ से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस int प्रोवाइड सीरियल पोर्ट सर्विसेज? int 14 है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर आर यूज्ड एज अ DOS इनपुट बफर। कौन सी जो यहाँ पर जो दी हुई हैं इनमें से किसको रजिस्टर यूज करता है DOS इनपुट बफर के लिए? तो DSDX को यूज करता है DOS इनपुट बफर के लिए। बायोस वीडियो सर्विस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज। बायोस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? तो 2 मेन कैटेगरीज है। नेक्स्ट है कॉम्प 1 इज असेसिबल विया पोर्ट। कॉम्प 1 किससे असेसिबल है? कॉम्प 2 किससे असेसिबल है? कॉम्प 1 असेसिबल है 3F8 से 3FF तक, और 3F8 से 2FF तक के लिए जो है वो असेस कर सकते हैं हम कॉम्प 2 को। यानी पहली वैल्यू कॉम्प 1 की है और दूसरी कॉम्प 2 की है। अगर वो चेंज करके कॉम्प 2 को पहले और कॉम्प 1 को बाद में लिख सकते हैं, या सिर्फ अगर एक कॉम्प 1 इज असेसिबल विया पोर्ट इस तरह से देंगे तो फिर 3F8 3FF ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। द फर्स्ट सेक्टर ऑन हार्ड डिस्क कंटेन द सेक्टर साइज। नेक्स्ट एंड मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, जो फ्लॉपी डिस्क वाला ये जो सेक्टर्स ETC वाला जो टॉपिक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो उन्होंने दिया हुआ था कि इतने ट्रैक होते हैं और इतने सेक्टर होते हैं और इतने सेक्टर इतने ट्रैक होंगे और उनमें कितना डाटा स्टोर होगा, वो एक छोटी सी एग्जांपल आई थिंक गिवन है ना आपके हैंडआउट्स में, उसी की बात कर रही हूँ। तो वो वाला जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बाज़ दफ़ा आ चुका है, तो उसको भी आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एक्टिव प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो लिंक लिस्ट यहाँ पर जो है वो यूज होती है। द रूट डायरेक्टरी ऑफ फ्लॉपी डिस्क कंटेन फिक्स्ड एंट्री। फ्लॉपी डिस्क में रूट डायरेक्टरी फिक्स होती है। रूट डायरेक्टरी की एंट्रीज फिक्स्ड होती हैं। कितनी एंट्रीज फिक्स्ड होती हैं और कितनी एंट्रीज पर मुश्तमिल होती है फ्लॉपी डायरेक्टरी? 5 to 12। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मल्टीटास्किंग डैश इज यूज्ड टू गेट कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम विदाउट लेटिंग द प्रोग्राम नो अबाउट इट। RQ0 यूज होती है, बाकी ऑप्शन IRQ 1 2 3
चारा हमारे पास गिवन है, IRQ 0 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बायोस वीडियो सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड विया इंटरप्ट। बायोस वीडियो सर्विस एक्सपोर्ट की जाती है इंट 10 के थ्रू। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विसेज इफ वी वांट टू स्क्रॉल द विंडो ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ AH इज इक्वल टू 06H करेक्ट ऑप्शन है। int 0x13 service 0x03 is used to read disk sector, write disk sector, reset disk sector या get write parameter। तो करेक्ट ऑप्शन है write disk sector। नेक्स्ट है we can set the current file position in DOS using service number। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 0x42। In the context of video service, if we want to write string, then which of the value will be placed in AH? Correct option है 13H। In case of comp file, maximum length of parameter passed through command line can be, इसकी maximum length है 255 byte। ओके 97 तक हमारी हो चुकी है, तो हम इसको इंशाल्लाह करते हैं कंप्लीट 100 MCQs। विच स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज़ यूज फॉर सेंडिंग डेटा ऑन अ पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट पर डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ होता है? तो RS-232 करेक्ट ऑप्शन है इसका। डिवाइस ड्राइवर कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेजर कैटेगरीज। डिवाइस ड्राइवर भी जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ int 21 इज़ यूज टू राइट अ स्ट्रिंग ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट? 00H 02H 09H और 10H। आपके पास 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है 09H। नेक्स्ट MCQs नंबर 101 है BPB स्टैंड फॉर बायोस पैरामीटर ब्लॉक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 102 द int 0x13 सर्विस 0x08 इज यूज टू। ये किसके लिए यूज होता है? राइट डिस्क सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है comp2 इज कनेक्टेड विद IRQ 2 3 4 5। IRQ 3 है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन नंबर है int 13 BIOS disk services generally uses which register to return the error code? तो AH इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दैट डैश रजिस्टर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द बेस एंड लिमिट ऑफ GTD। तो GDTR करेक्ट ऑप्शन है और GDTR LGTD इनमें दोनों में जो है वो डिफरेंस भी आता होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। 105 MCQs हमने कर ली हैं, जो कि अगर आपने सही तरह से किए तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी फाइल हमारी जो है वो रहती है, इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो वो भी आपने लाजमी तौर पर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक्स भी लाजमी कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की कि सारा एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, लेकिन 200 के करीब इसके MCQs हैं, तो एक लेक्चर में ये कवर करना पॉसिबल नहीं रहा। दैट्स वाई पार्ट 2 ही आपको देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।